हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 22। आज का डे में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हम मनाते हैं। आखिर ये नेशनल मैथमेटिक्स डे है क्या? इस डे को ही क्यों हम मनाते हैं? आज के डे पे 22 दिसंबर 1887 ईरोड, तमिलनाडु के एक जगह है ईरोड, वहां पे श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। तो इसीलिए आज के डे को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ये नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में इनके जन्म तिथि को, डेट ऑफ बर्थ को मनाया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन में आएगा नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, ये रहा 22 दिसंबर। दूसरा बात है ये श्रीनिवास रामानुजन कौन है? तो इनका एक फेमस बुक था उस वक्त पे, द मैन हु न्यूज इन्फिनिटी। ये बुक के बारे में ज्यादातर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या सिविल सर्विस के एग्जाम में आते ही रहता है। तो ये रहा आज के डे का विशेषत्व। तो अगर आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, ये गवर्नमेंट स्कीम है क्या और इस स्कीम के तहत क्या होता है, तो आज का जो स्कीम है इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इभाम उत्थान महाभियान। मतलब कि इस स्कीम से आपको पता चल रहा है इतना बड़ा स्कीम है, ये नाम क्या है? पीएम कुसुम, शॉर्ट फॉर्म में इसका है पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम है प्रधानमंत्री कुसुम, के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा, ई से इभाम उत्थम महाभियान, पीएम कुसुम स्कीम। ये पीएम कुसुम स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसके तहत आता है, जो कि पीएम कुसुम स्कीम बोला जाता है। इसका मेनली मकसद ये है कि सोलर जनरेशन क्रिएट करना फार्म सेक्टर में। जो फार्मिंग में जो फार्मर्स हैं उन्हें जो बोलते हैं कि सोलर के ऊपर ज्यादातर अवेयर क्रिएट करना, अवेयर के साथ जो बोलते हैं उन्हें एम्पावर करना, और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में उनको जो बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेबल बनाना, ये जो बोलते हैं पीएम कुसुम स्कीम का ज्यादातर रोल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स बजट। मतलब कि वाटर लेवल में और फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब कि जो भी किसान अगर कोई काम करता है तो किसान का पहला प्रॉब्लम होता है कि बारिश के ऊपर, आप सुन रहे होंगे बारिश के ऊपर ही रहता है। तो मेनली वाटर फैसिलिटी कब होगा? उन्हें जब पंप मिलेगा, पंप फैसिलिटी होगा तो वाटर मिलेगा, तो पंप फैसिलिटी भी कहां से ये मुहैया करवाया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा? तो ज्यादातर गांव में इलेक्ट्रिसिटी, आज के डेट में भी बहुत गांव में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं पहुंच पाता। तो इसी के वजह से प्राइम मिनिस्टर पीएम कुसुम योजना के तहत क्या किया गया कि सोलर हमारा जनरेशन स्टेशन लगाने के लिए व्यवस्था किया गया। तो जो कल्टीवेटेड लैंड है, जो कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, इनके लिए इस स्कीम के तहत ये किया गया रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए, पावर जनरेशन कैपेसिटी बिल्ट अप करने के लिए, एक फार्मर और या फार्मर के ग्रुप के लेवल में करने के लिए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारा जो बजट है 2020-21 का बजट के तहत 20 लाख फार्मर को कवर किया गया। तो उसके साथ जो कि सेटिंग अप स्टैंड अलोन द सोलर पंप, उन्हें सोलर पंप भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर क्या किया गया? another 15 lakhs farmers to be helped to the solarize the grid connection pump set। ग्रिड कनेक्शन मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो उनके लिए ग्रिड भी बनेगा, तो उसके तहत इन्हें जो बोलते हैं कि और 15 लाख फार्मर्स को भी इनमें इंक्लूड किया जाएगा ये स्कीम के तहत। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, इनके लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है कि खुद फार्मर। ये तीनों के बीच फाइनेंस का स्ट्रक्चर डिवाइड होगा। क्या क्या होगा डिवाइड जैसे करेंगे? तो पहला रहा कि हमारा सेंट्रल फाइनेंस ये हमारा असिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर्स, ये तीनों लेवल में काम होगा। तो इन तीनों लेवल में जब हम काम करते हैं तो किसका काम को थोड़ा रिड्यूस करते हैं? डिस्कॉम। ये डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी। ये डिस्कॉम का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी। डिस्कॉम जो है, जो कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसे बोलते हैं हम डिस्कॉम। आज के डेट में बहुत सारा डिस्कॉम कंपनी प्राइवेटाइजेशन में हमारे काम करते हैं, जो कि प्राइवेटाइज मोड में आ चुके हैं। तो डिस्कॉम का काम जो बोलते हैं थोड़ा हल्का करने के लिए, फार्मर को जो बोलते हैं अपने
एनर्जी के फील्ड में, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फील्ड में काम करने के लिए ये स्कीम का इसका ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव और एक लेवल में भी है। तो अगर हम बात करेंगे ये इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, कुछ ही स्टेट, जैसे कि कुछ स्टेट हैं उनके लिए ये किया गया CFA जो कि है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि वो 30% फंड देगा, और है हमारा स्टेट देगा 30% फंड देगा और 40% जो है फार्मर खुद बियर करेगा। इसके तहत ये सोलर जनरेशन के लिए ये जो लगाएगा, तो ये सोलर जनरेशन लगाने से फार्मर का लाभ क्या होगा। लाभ के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके द्वारा पानी का सिंचाई अच्छे से हो पाएगा, पानी जो बोलते हैं कि अच्छे तरह से मुहैया हो पाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर पाएगा, तो वो सेल्फ डिपेंडेबल होगा। कल के डेट में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो बेच भी पाएगा। इस लेवल में जो बोलते हैं कि ये काम पीएम कुसुम स्कीम के तहत ये हुआ। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो कुछ ही स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि कुछ ही स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, सिक्किम है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इन जगह पे क्या होगा, CFA का फंडिंग जो होगा 50% होगा, स्टेट का फंडिंग होगा इनका 30%, और जो यूनियन टेरिटरी है उनका 30% और 20% फार्मर। लेकिन बाकी स्टेट के लिए ये रहेगा 30-30-40, CFA 30%, स्टेट गवर्नमेंट 30% और 40% हमारा फार्मर्स ये बियर करेगा। इसका एम क्या है पीएम कुसुम स्कीम का? पीएम कुसुम स्कीम का एम ये है कि सोलर कैपेसिटी 25,750 मेगावाट तक पहुंचाना है हमें 2022 तक। क्यों पहुंचाना है? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो ये काम करते हैं तो अब किसान खुद सेल्फ डिपेंडेबल हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में, उसका फार्मिंग भी अच्छे से ग्रो होगा और उससे जो बोलते हैं फाइनेंशियल उसे स्टेबिलिटी भी हो जाएगा। इस स्कीम का ये मेनली मकसद है। इसका जो बोलते हैं कि इस स्कीम को ये 25,750 मेगावाट उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो जो बोलते हैं इसके लिए इसको तीन श्रेणियों में बांटा गया। क्या क्या? कंपोनेंट A, B, C करके। ये A, B, C है क्या? कंपोनेंट A में बोला गया कि 10,000 मेगावाट ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्शन, मतलब कि 10,000 मेगावाट के लिए पहले फेज में काम किया जाएगा और उसके लिए रिन्यूएबल पावर जनरेशन सेंटर लगाया जाएगा, जो कि रूरल लेवल में, पंचायत लेवल में, FPO, जो कि इन सब लेवल में काम किया जाएगा पहले फेज में। दूसरे फेज में क्या किया गया? दूसरे फेज में है कि इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टैंड अलोन द सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, जो कि सोलर से चलेगा, जो एग्रीकल्चर पंप है जिसके तहत जो बोलते हैं किसानों को हेल्प होगा, इसके तहत ये किया जाएगा, जो कि इंडिविजुअल फार्मर को इंस्टॉल करने के लिए कैपेसिटी अप टू कितने तक मिलेगा? 7.5 हॉर्स पावर तक ये मिलेगा। ये सोलर पंप जो होगा, जो कि सोलर से ही चलेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये होगा। तो इसके लिए भी जो फंडिंग है इसका मुहैया किया जाएगा किसके तहत? अगर और एक इसमें और एक चीज सोलर पंप में मैं ऐड करूंगा, सोलर पंप टू हैव द सेटअप बाय वाटर यूजर एसोसिएशन, जो कि वाटर यूजर एसोसिएशन है WUA, जो कि FPO है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, PAC है, और चेस्टर हेड बेस्ड द इरिगेशन सिस्टम है। हमारा CFA अलाउड टू द सोलर पावर पंप कैपेसिटी हायर देन 7.5 हॉर्स पावर टू कंसीडरिंग अप टू 5 हॉर्स पावर फॉर द ईच इंडिविजुअल इन द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड लेवल में, इनके लेवल में 7.5 हॉर्स पावर तक ये सोलर पावर पंप पर ये कर सकता है, असिस्टेंस कर सकता है। ये रहा पहले के तहत। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सोलर पावर पंप लगाएगा उसके तहत जो बोलते फंड कौन, ये कितना देगा? सेंटर और स्टेट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगा। 30% पंप ईच कोस्ट और 40% जो बोलते हैं कि फार्मर। 30% मतलब कि सेंटर इसमें 30% देगा सोलर पावर पंप के लिए, और स्टेट 30% देगा और फार्मर 40% देगा। और बाकी जैसे स्टेट के लिए है, CFA देगा हमारा 50%, 30% देगा स्टेट और 20% हमारा फार्मर, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब स्टेट के लिए ये है। ये था कंपोनेंट B के तहत सोलर पावर। पहले में इतना जनरेशन करेंगे रिन्यूएबल पावर जनरेशन के लिए। दूसरे कंपोनेंट में था ये हमारा सोलर पावर पंप के लेवल में काम किया जाएगा, इरिगेशन इन सब के फील्ड में अगर हेल्प होगा। तीसरा है कि कंपोनेंट C हमारा सोलराइजेशन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, मतलब कि यहाँ को सोलराइज किया जाएगा, जो कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर, मतलब कि अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा रह रहा है तो इस एनर्जी को हम ग्रिड में स्टोर करके हम बेचकर इससे जो बोलते हैं कि हम अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये रहेगा। और उसके बीच में और एक चीज बोला गया,
सोलर पावर जो है मतलब कि कैपेसिटी अप टू 2 टाइम्स पंप कैपेसिटी इन किलोवाट टू अलाउड अंडर दिस स्कीम, मतलब कि यहाँ पे कितना तक अलाउ किया जाएगा 2 टाइम्स अपर, 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल फार्मर्स विल बी द सपोर्टेड टू सोलराइज पंप कैपेसिटी, इंडिविजुअल फार्मर को 7.5 हॉर्स पावर से ज्यादा नहीं दिया, अगर जो बोलते हैं इंडिविजुअल फार्मर को ज्यादा दिया गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, इसका अकाउंटेबिलिटी है, इसका बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए 7.5 हॉर्स पावर तक रखा गया। और एक पॉइंट बोला गया, द फार्मर्स विल बी एबल टू यूज द जनरेटेड एनर्जी टू मीट द इरिगेशन नीड्स, इरिगेशन नीड्स के लिए ये काम कर सकेंगे। अवेलेबल एनर्जी विल बी सोल्ड डिस्कॉम, इनका जो एनर्जी होगा इरिगेशन पर्पज के लिए वो डिस्कॉम को ये सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी, डिस्कॉम का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये ज्यादातर अभी न्यूज में है। फिर और एक पॉइंट है सोलराइजेशन ऑफ टोटल 4 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, इसका जो पीएम कुसुम का 2020-21 का बजट के तहत इसमें ये किया गया 4 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप्स आर टारगेटेड टू द सैंक्शन बाय 2020-21, 4 लाख ग्रिड कनेक्शन होगा ये अकॉर्डिंग टू द इस बजट के हिसाब से। एंड 50% देयर आर टू बी द सोलराइज्ड थ्रू द फीडर लेवल सोलराइजेशन, बैलेंस 50% थ्रू द इंडिविजुअल पंप ऑफ द सोलराइजेशन, इंडिविजुअल पंप के लेवल में भी ये काम किया जाएगा, ये बेच सकते हैं, ये मोटा मोटी तौर पे ये रहा। ये था टोटल हमारा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली फार्मिंग लेवल में के लिए, हमारा फाइनेंस के लेवल में और फार्मर को सेल्फ बिल्ड करने के लिए ये पीएम कुसुम स्कीम काम करता है। ये रहा हमारा स्कीम का टोटल डिटेल। थैंक यू।